है ना। तो let's say a ray of light is incident on the plane mirror. Let's say मान लो कि let me first draw a normal, है ना। तो मान लो कि ये नॉर्मल है, ray of light is incident on the mirror, let's say. Right, and at the same time it will also get reflected. Gets reflected with the same angle. ये सब लोगों को पता होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। let's say this is angle of incidence, this is angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection, है ना, ठीक है ना। so basically what are the laws of reflection? बहुत ही बेसिक लॉज है। बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है द वेरी बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बट स्टिल आई विल नोट इट डाउन फॉर यू ऑल, है ना। ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई is equal to angle r, right? This is the first law. What does the second law says? फिर second law क्या बोलता है? Second law says that the incident ray, the reflected ray, and the normal to the reflecting surface are coplanar. Incident ray, reflected ray, and the normal to the है ना surface are coplanar, मतलब they lie on the same plane, है ना। the incident ray, ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे भी है और उसके साथ एंड नॉर्मल, और उसके साथ जो नॉर्मल भी है ना। बेसिकली ये डायग्राम में है ना, यू कैन सी हियर, बेसिकली दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन मिरर, है ना। ये क्या हुआ, ये हो गया इंसिडेंट रे। ray incident on the mirror is called incident ray, the ray getting reflected from the mirror is called reflected ray, है ना। so incident ray, reflected ray and normal, incident ray, reflected ray and normal are incident ray, reflected ray and normal are normal to the reflecting surface are coplanar। सर। हाँ बोलो। सर वीडियो तो नहीं दिख रहा है सर। मतलब स्क्रीन शेयर दिख रहा है कि नहीं? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिख रहा है। स्क्रीन शेयर इज आल्सो नॉट विजिबल। नो सर। इज इट द सेम फॉर एवरीवन? क्या किसी को भी स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा है?
स्क्रीनशॉट दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो एक काम करते हैं, है ना, I'll stop share and I'll share it again. Now it is visible. Yes, sir. It is visible now, right? Okay. So is it visible for everyone now? यस सर। Okay. प्रियतोष बेटा, तुम रेगुलरली क्लास करो। तुम रेगुलरली क्लास नहीं करते थे तो अटेंडेंस में तुम्हारा नाम नहीं था, ठीक है ना। तो हम टाइम पे क्या हुआ ना कि हेड ऑफिस को ना तुम्हारा नाम नहीं भेज पाए, तो अभी एनरोलमेंट में दिक्कत हो रहा है एआईटीएस के लिए, है ना। हो जाएगा, लेकिन अननेसेसरीली ना बार बार मतलब फॉलो अप करना पड़ रहा है, ठीक है ना। ओके, तो दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्मूथ सरफेस, ये तो होता प्लेन सरफेस में। इसमें दूसरा जो केस है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, again I'll go to now reflection of light from curved surface. लाइट है ना फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस से है ना जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है वो कैसे दिखता है, ठीक है ना। बेसिकली एक ही बात है ना। वी मे गो टू प्लेन सरफेस और वी मे गो टू कर्व्ड सरफेस, बात एक ही है ना। बस मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह पर है। ऐसा नहीं कि बस है ना मतलब प्लेन सरफेस पर है और कर्व्ड सरफेस पर नहीं है ना। इट विल होल्ड एट ऑल द सरफेसेस, बट देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस क्या मैं बता देता हूँ। बेसिक डिफरेंस में जो है दैट इज लाइक कि मान लो कर्व्ड सरफेस मतलब बेसिकली कर्व्ड सरफेस का मतलब है इट्स अ स्फेरिकल मिरर, है ना। हमारे मतलब पूरे सिलेबस में जो कर्व्ड सरफेस के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना, बेसिकली दैट इज कर्व्ड सरफेस मतलब है ना दैट इज स्फेरिकल मिरर। कर्व्ड सरफेस बेसिकली स्फेरिकल मिरर ना। तो लेट मी शो यू स्फेरिकल मिरर्स, है ना। स्फेरिकल मिरर मतलब पार्ट ऑफ स्फीयर है, ठीक है ना। तो समथिंग लाइक दिस, कि मान लो ये जो मिरर है, ऐसे अगर मिरर है ना, जो मतलब है ना विच इज कॉन्केव इनवर्ड्स, या फिर जो मतलब है ना बेसिकली द साइड, है ना, द साइड ऑपोजिट टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बीइंग पेंटेड, है ना, इट इज बीइंग सिल्वर्ड। वन साइड बेसिकली मिरर का एक साइड जो है सिल्वर सरफेस होता है, ठीक है ना। सो द अदर साइड इज बीइंग, है ना, दिस इज द सिल्वर सरफेस। सिल्वर सरफेस इज, और the mirror is always in concave mirror, the mirror is always facing the center of curvature, right? It is on the same side of center of curvature mirror का, और यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस भी होता है ना। सो इफ आई टेक लाइट रेज बेसिकली,
ये जो लाइट रेज हैं, after being incident on the mirror, after being incident on the mirror, these light rays will always reflect. These light rays will always reflect and pass through a common point. They will converge at a common point called focus. Right? F C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, F मतलब होता है फोकस. Convex mirror, in convex mirror they will appear to, in convex mirror they appear to pass through the focus. Convex mirror में क्या है? The side facing, the side opposite to the center of curvature, the side basically which is opposite to the center of curvature is the mirror, and side towards the center of curvature or the side facing the center of curvature basically is silvered. तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर. तो मैं पहले नेमिंग भी कर लूं इनका, ठीक है ना. एक है कॉन्केव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर. लाइक दिस इज, ये कॉन्केव मिरर है, दिस इज कॉन्केव मिरर, है ना. एंड हियर दिस इज नाउ कॉन्वेक्स मिरर. सॉरी. तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे पैरेलल रेस they will actually diverge away from each other, and it seems as if they are diverging away from a common point called again focus of the mirror. So what happens is that
बेसिकली इफ द अपर्चर, यहाँ पे क्या होता है ना बेसिकली ना, what are parallel rays? Parallel rays are rays which seem to come from a very far distance. Rays which seem to come from a very far distance. मान लो, let's say imagine, है ना, हम अपने घर पे बैठे हैं, ठीक है ना, let's say घर के 1 किलोमीटर दूर से हमारे पास एक मिरर है, तो 1 किलोमीटर दूर से कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, वहां से मिरर, हमारे मिरर के ऊपर, है ना, रेज आ रहे हैं, ठीक है ना, द रेज आर फॉलिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, लाइट रेज emanating from a distant object, like let's say it is at 1 kilometer distance, it is falling on a very small spherical mirror, it is falling on a very small spherical mirror, ठीक है ना, मान लो एक ये स्फेरिकल मिरर है, मान लो ये एक स्फेरिकल मिरर है, और बहुत दूर से ना रेज आ रहे हैं, यहाँ बहुत दूर से रेज आ रहे हैं इसके ऊपर ना, सो रेज कमिंग फ्रॉम वेरी फार डिस्टेंस, है ना, विल सीम टू बी पैरेलल, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो रेज है ना बहुत दूर से आ रहे हैं ना मिरर के ऊपर, तो उसके लिए ना क्या होगा कि मिरर का एपर्चर जो है ना, बेसिकली जो मिरर का टोटल साइज जो है ना, इसको उसका एपर्चर बोला जाता है, मतलब दिस इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ मिरर, ये पूरा सरफेस को है ना मिरर का एपर्चर बोला जाता है। Rays will always seem, rays coming from very far distance will always be seen parallel to the principal axis of the mirror, or they are basically also called paraxial rays, right? They will be very near to principal axis, and they will very nearly actually meet at a common point, that is called focus, ठीक है ना। हम ऐसे बोलते हैं पैरेलल रेज, वो रिफ्लेक्ट करेगा तो फोकस में मीट करेगा, या फिर ना दे विल सीम टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, बट इसमें एक्चुअली जो जानने वाला पॉइंट है ना, द थिंग दैट वी मस्ट नो इज प्रैक्टिकल केसेस में क्या होता है ना, मतलब पैरेलल रेज हम किसको लेते हैं, मतलब प्रैक्टिकल केसेस में, द पॉइंट इज दैट, है ना, इफ द एपर्चर ऑफ द बीम इज स्मॉल, if the aperture of the beam is small, so that the light falls near the pole only, मतलब लाइट कहीं पे भी गिरे ना ऐसे लगेगा कि पोल के पास ही गिरता है, पोल मतलब ये सेंटर ऑफ द एपर्चर इज कॉल्ड पोल, पोल बेसिकली इज द सेंटर ऑफ एपर्चर, so that light falls near the pole, so that light falls near the pole, all the reflected rays cross the principal axis, all the reflected rays cross the principal axis, all the reflected rays cross the principal axis at nearly the same point, at nearly the same point, at nearly the same point, right? So this point where the reflected rays converge is called the focus of the mirror, है ना। This point where the reflected rays converge, the reflected rays converge is called focus of the mirror,
इस पॉइंट को बोलते हैं मिरर का फोकस। ठीक है ना? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इतना समझ में आया? सबको समझ में आया बच्चों? एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड? बच्चों सबको इतना समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? इज दैट क्लियर? ओके, वेरी गुड देन। तो अगर ये क्लियर है तो लेट अस नाउ गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट ये है ना? वेरी गुड बेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अपोजिट केस है फिर, है ना? देन आई विल टेक द अपोजिट केस, दैट इज फॉर कन्वेक्स मिरर केस लेंगे अभी, है ना? सो विल सी व्हाट हैपेंस इन कन्वेक्स मिरर। ठीक है ना? सो व्हाट इज कन्वेक्स मिरर? in case of convex mirror, in case of convex mirror, the reflected rays diverge after the reflection. In case of convex mirror, the reflected rays diverge after the reflection. ठीक है ना? And they appear to diverge. So now I can say that again, है ना? तो convex mirror के केस में reflected rays so basically will diverge after reflection again if the incident ray if the incident parallel beam has small aperture. If the incident parallel beam has small aperture, मान लो कि जो इंसिडेंट पैरेलल बीम है उसका एपर्चर बहुत छोटा है, हैज स्मॉल एपर्चर। इफ द इंसिडेंट पैरेलल बीम हैज स्मॉल एपर्चर, the reflected rays appear to diverge from a point on the principal axis, appear to diverge from a point on the principal axis, है ना? This point is the focus of the convex mirror. This point is the focus of the convex mirror. तो इस पॉइंट को, है ना, कन्वेक्स मिरर का फोकस बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि कनकेव मिरर में पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन विल कन्वर्ज एट द फोकस, बट इन कन्वेक्स मिरर they will diverge away from a point called focus. They will seem to diverge away from a point called focus. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में बच्चों? Is that clear?
Is that clear? And the plane through the focus perpendicular to principal axis. Perpendicular to principal axis is called focal plane. तो बेसिकली यहाँ पे एक नया डेफिनेशन है, दैट इज कॉल्ड, नया डेफिनेशन क्या है, दैट इज कॉल्ड फोकल प्लेन. तो फोकल प्लेन एक नया डेरिवेशन मतलब डेफिनेशन है. इसको सब लोग थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना सब लोग, है ना. व्हाट इज फोकल प्लेन? द प्लेन है ना, थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. The plane through focus perpendicular to principal axis. The plane through focus perpendicular to principal axis is called the plane through focus perpendicular to principal axis is called focal plane. The plane through focus perpendicular to principal axis is called focal plane. Is that clear, students? बच्चों ये समझ में आया फोकल प्लेन का मतलब क्या है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना. अच्छा, रोनित इज ज्वाइनिंग नाउ. ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चों. नेक्स्ट पॉइंट इज पैराएक्सियल रेज. नेक्स्ट पॉइंट इज पैराएक्सियल रेज. रोनित, तो पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं व्हाट आर पैराएक्सियल रेज, है ना. तो ये पैराएक्सियल रेज क्या होते हैं, है ना. रोनित यू आर लेट. तुम कहां पे थे? खेलने गए थे? ए रे close to the principal axis is called a ray close to principal axis. A ray which is close to principal axis is called a paraxial ray. A ray close to principal axis is called paraxial ray. ठीक है ना. Okay, now we will discuss about ठीक है ना. साइन कन्वेंशन, इमेज ट्रेसिंग, देन साइन कन्वेंशन. ठीक है. तो फर्स्ट नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट इमेज ट्रेसिंग. मतलब इमेज कैसे बनता है. बेसिकली ना, wherever reflected rays meet or they appear to meet is the point of formation of image, है ना. So next point is image tracing. So what is this image tracing? तो मान लो ये एक मिरर है, दिस इज अ concave mirror,